मैनिफेस्टो में आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है, और अगर हम बात करते हैं जेपी नड्डा जी या अमित शाह जी, वो किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया? देखिए, कुल मिला के जो कंसेंसस बना, हमने जो बेसिक जो पॉइंट से डिस्कस करके ऊपर तक जो हमने भेजे हैं, तो सबसे पहले है कि ये गारंटी लोगों को दें सुरक्षा की, टेररिज्म को किसी हालत में इसको हम सहन नहीं करेंगे, अलगाववाद को किसी हालत में सहन नहीं करेंगे। तो पहले तो यह है कि सुरक्षा, दूसरा है हमारी डेवलपमेंट, तामीर के लिए जो हमने पिछले प्रोजेक्ट 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, जिसमें जैसे 14,000 करोड़ का सिर्फ बक्कल का जो रेलवे ब्रिज है, 40,000 करोड़ का जो एक्सप्रेस हाईवे है, बाकी जो जितने भी है काजीकुंड, वो जो टनल की बात है, जोजला टनल की बात है, ये ध्यान रहे 80,000 करोड़ के, ये मोटे मोटे। बाकी यहाँ IIT IIM जो है बनी है, तो तरक्की तामीर जो पीछे से हो रही है। दूसरा था कि जम्मू कश्मीर में जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा सफर मौतें तो यहाँ पर 50,000 हुई, और जिसमें आम लोग हैं जो, लेकिन अगर जो जीवित है उनमें सबसे ज्यादा जिसने सफर किया है वो नौजवान है, जहां जो है मतलब लगभग 70-76 सालों में कोई रोजगार पैदा करने का जो है हमने जो है कोई जो है व्यवस्था नहीं की है। रोजगार इन्होंने क्या दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने डेली वेजेस, 1 लाख के लगभग डेली वेजेस है, जो असल में यहाँ का जो है डिपार्टमेंट को चलाते हैं, अलग अलग जो हमारी जरूरत की रोज की मर्रा की चीजें उनको सहयोग करते हैं। कितने पर उसको किया था, कोई पोस्ट नहीं थी, ठीक है, और उसमें उनको 500 रुपए को 250 रुपए के ऊपर जो कागज के लिए, पेन के लिए जब कोई पैसा रहता है किसी अफसर के पास, उसके ऊपर अपॉइंटमेंट कर दिया और उसको कहा कि तुम्हारी नौकरी लगी। उस बेचारी की शादी होगी, शादी के बाद उसके बच्चे हुए, 20-22 साल उनके बच्चे भी 20-20 साल के हो गए। सर आपको काट रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि डेली वेजेस का क्या है सर, वो NC कांग्रेस के साथ जो भी हुआ होगा, लेकिन वो बीजेपी की सरकार से भी नाराज है, क्योंकि अब तो सर स्टेटमेंट उनका है कि जो 60,000-61,000 के आसपास जो लोगों की नंबर है, वो उनका कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम इस इलेक्शन में वोटिंग करें। देखिए, उनकी एक जायज मांग ये है कि जितना उनको मिलना चाहिए ऐसा नहीं मिल रहा, लेकिन जब हम सरकार में थे, मैं ही डिप्टी CM था, जो मेरी अध्यक्षता में एक सब कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, हमने SRO 520 बनाया था, वो उनको एक्सेप्टेबल था, लेकिन पीछे जो है कम से कम उनको जो मिनिमम वेजेस है वहां तक ले आए हैं। पहले उनको कितना 250 रुपया मिलता था, 500 रुपया मिलता था जब अनपेड थे, आज वो 9,000 के लगभग मिलता है। हमें हमारा कहना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये उनके लिए जो है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे घर नहीं चलता, और जितना वो जैसा वो काम करते हैं, इसलिए हमने कहा है उनकी समस्या का समग्र कोई एक सोल्यूशन निकालेंगे। उसको क्या किस लेवल पर होगा, पार्टी जो सरकार बनेगी उस पर चर्चा करते हुए हम केंद्रीय सहयोग से पक्के तौर पर उनका हल, और हम ही हल निकाल सकते हैं। नाराजगी उनको इसलिए है कि यही कर सकते हैं, और कुछ किया है लेकिन और करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो, मैं उनसे भी आपके जो चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करूंगा कि आप जो है जो इस पर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि रूठना है वो जरूरी है, रूठने से तो बात है अपनों से रूठा जाता है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वही इसका कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके रूठने से जो है पार्टिसिपेट नहीं करने से दूसरों ऐसे लोग जो है जिन्होंने 50,000 लाशें दी हैं, लगावबाद दिया, पत्थरबाजी दी है, उनको फायदा ना हो जाए। सर, इस बार आप इलेक्शन में लड़ रहे हैं, लेकिन कल ही आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, दैट इज कि आप कैंपेन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं अब पूरी आप स्टेट के लिए। तो सर, आप क्या एक्सपेक्ट करें, किस नंबर तक बीजेपी इस इलेक्शन में? देखिए, हम नंबर के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा और ना ही पार्टी कहीं कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ये सरकार बनेगी, ये पक्का है, और कोई सरकार नहीं बना सकता। हमारे नेतृत्व की सरकार बनेगी, और पक्के तौर पर जब सरकार बनेगी वो लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो उनकी डिमांड्स हैं, उनके ग्रीवेंसेस, उनको एड्रेस भी करेगी, और जम्मू कश्मीर को तरक्की तामीर के लाते हुए भारत की बाकी जो स्टेट्स हैं उनके लेवल पर लेके आएंगे। इस प्रकार का हमारा जो है वायदा है। ये वायदा हमारा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और बाकी पार्टी का वायदा है। सर, NC की मैनिफेस्टो की बात करें, फ्री इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट आया है, आप पावर मिनिस्टर भी रहे थे जब आप डिप्टी CM थे, तो मंत्रालय का चार्ज आपके पास था, कितना पॉसिबल हो पाएगा सर 200 यूनिट्स फ्री दे पाएंगे? देखिए, ये बताएं, इन्होंने जो है उमर अब्दुल्ला वो पावर मिनिस्टर थे,
उन्होंने क्या किया मुझे सब कुछ पता है। रैटलर प्रोजेक्ट का क्या किया उन्होंने और कितना, मतलब ये जम्मू कश्मीर में हमारा इतनी बड़ी हमारे पास रिसोर्सेज हैं और उसकी पानी की बात हो रही है, जैसे चुनाव दरिया है, हमारे पास झेलम है, हमारे पास रावी है और हमारे उज्ज है, ये दरिया है जिनके ऊपर जो है प्रोजेक्ट्स लग सकते थे। लेकिन 20,000 मेगावाट का जो है पोटेंशियल, इमीडिएट पोटेंशियल है जो हमें हो सकता है। बाकी सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन कितना 76 सालों में। और जिस प्रकार से हमने स्ट्रीमलाइनिंग की है, जब मैं पावर मिनिस्टर था हमने स्ट्रीमलाइनिंग की, और अभी गवर्नर रूल में जिस प्रकार से उसको सारे इश्यूज को सेटल करते हुए जो है लगता है 2-4-5 साल में ये सारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे और जो है जम्मू कश्मीर जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा पावर में। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछ रहा हूं आपका क्या हल क्या है? लिफाफेबाजी करना, हवाबाजी करना तो एक बात है, कैसे मुफ्त हो गए? अरे भाई आप तो तनख्वाहें नहीं पूरी कर सकते थे। आज हमारे जो गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह ये सरकारें पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हमने दिया सोल्यूशन। हमने कहा कि अगर हम जो है लोगों को, हमने कहा 0 बिल पर लाएंगे। कैसे लाएंगे? हम जो है सोलर एनर्जी के आधार पर लाएंगे। बाकी फार्मर्स को भी उसमें हम कंसेशन 50% का कंसेशन देंगे और हमने कहा 10,000 रुपया हम हर हाउस होल्ड को देंगे इक्विपमेंट्स के लिए, सोलर एनर्जी के उसका देंगे। ठीक है, जिससे जो है कि 0 बिल लाने के लिए ये रास्ता है। और अगर कहीं और जरूरत पड़े तो केंद्र हमारे साथ बैठा है, केंद्र जो है उसको हमें मदद करेगा। तो इस तरीके से हम जो है आम लोगों को जो बिजली का जो है उसका हल उसके निकाले। दूसरा एरियर्स से, ये कौन से वक्त के एरियर्स है? इन्हीं के वक्त के एरियर्स है। एक आम गरीब आदमी जो है लाख 1.5 लाख जो है बीपीएल हाउसेज में उनके एरियर्स है। ठीक है, हमने कोशिश की थी कुछ सोल्यूशन देने की, लेकिन उसका हल नहीं निकला। आने वाले वक्त में हमने ये भी कहा है इसका एक समग्र समाधान निकालने के लिए हम एक योजना लाएंगे। इस प्रकार की बात हमने मैनिफेस्टो में की है। और जब इस प्रकार की बात को हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं तो उसका कुछ महत्व है, उसका कोई उसका जो है उसका उसके पीछे एक जो है केंद्र का आश्वासन है। तो इसलिए आप किसके आश्वासन के? पाकिस्तान के, जिससे कहते बातचीत करो। आपका 370 आप चीन की मदद से उनके आश्वासन के ऊपर आप जो है इस प्रकार की बातें करोगे। तो ये आप लोग जो जान गए हैं, और यही कारण है राहिल जी कि पिछले 2 शहजादे, एक उमर अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला परिवार, रॉयल फैमिली का शहजादा, और महबूबा मुफ्ती जी जो मुफ्ती परिवार की जो है वो जो है हारी है। ये एक मैसेज दिया लोगों ने, और आम व्यक्ति को, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी से